संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइन थाना और कर्नल थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कुल 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें, इनका सरगना विवेक, इनके साथ 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग के लोग अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने के लिए वाहन की चोरी करते थे और फर्जी आरसी बनाकर पिक्सल ऐप के द्वारा लोगों को वाहन बेचा करते थे और मोटी रकम बरामद करते थे। ऐसे में पुलिस ने आज प्रेस वार्ता करते हुए वाहन चोरों गैंग का भांडाफोड़ करते हुए मीडिया के सामने पेश किया है। साथ ही ये सभी शातिर चोरों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। ज़िला प्रयागराज में वाहन चोरियों पे मजबूती से लगाम कसने के लिए एसपी सिटी दिनेश सिंह और सीओ अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया और उन्हें सफलता मिली है। एक ज़िला लेवल के बहुत बड़े शातिर बदमाशों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और इस रैकेट के 6 कुख्यात बदमाशों को सरगना समेत हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 दर्जन यानी कि 24 की संख्या में मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनकी मार्केट में कीमत 20 लाख से भी ऊपर आंकी जा रही है। शानदार वर्कआउट करने वाली टीम को हमने 25-25 हज़ार का इनाम दिया है, कुल 50 हज़ार का इनाम अपनी टीम को दिया है। बदमाशों से पूछताछ में बात सामने आई है कि सन 2020 में जब से कोविड-19 की लहर आई थी, तब से चूँकि रोज़गार में कुछ उनकी कमी आई थी और तभी से ये पूरा गैंग बना करके वाहन चोरी का काम कर रहे थे। सबसे पहले विवेक पाल, जो इसका सरगना है, वो 2021 में थाना नैनी से पकड़ के जेल भेजा गया था, लेकिन तब उस समय इसके पूरे गैंग का भंडाफोड़ नहीं हो सका था। लेकिन अब हमारी टीम ने खूब मेहनत की और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसका सरगना विवेक पाल बीएससी किया हुआ है और पिक्सल लैब नामक सॉफ्टवेयर की मदद से ये फर्जी आरसी भी तैयार करता है और फर्जी आरसी के साथ वाहन के साथ तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये में एक वाहन गांव के भोले भाले लोगों को बेचता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही का काम, कमाई का काम करता है। किस लिए चोरी करता है? पूछताछ में बात सामने आई कि जो गैंग है वो सब नए लड़के इसमें हैं, 30 साल से नीचे की उम्र में हैं। 2 लड़के अविवाहित हैं, बाकी 4 इसमें विवाहित हैं, परंतु ये अपनी गर्लफ्रेंड्स, जैसा इन्होंने बताया है, गर्लफ्रेंड्स के शौक़ को पूरा करने के लिए, महंगे कपड़े और मोबाइल फ़ोन इत्यादि खरीदने के लिए ये लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम देते थे। क्या आरटीओ ऑफिस के दलाल भी इसमें कुछ शामिल है? नहीं, अभी पूछताछ में कुछ ऐसे क्लूज़ मिले हैं जिनके आधार पर और गाड़ियों की बरामदगी संभव है, मगर ये आरटीओ से लिंकअप इसका नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि ये फर्जी आरसी बनाते हैं और गाँव के भोले भाले लोग फिर उसको ट्रांसफ़र कराने के उसमें नहीं पड़ते हैं, इसलिए अपना ये काम निकाल ले जाते थे और इनका गैंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसको नेस्तनाबूद किया गया है। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। बहुत जल्दी ही इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कई लोग कबाड़ी की गाड़ी बेचते थे। कुछ संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर नज़ारा है राजापुर जामा मस्जिद के पास का, जहां पुलिया के पास आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है और यहां पर किस तरह से नाले में भी गंदगी का अंबार लगा है, जिससे यहां से गुजरने वाले नमाजियों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, मगर स्थानीय लोगों को गंदगी और दुर्गंध और संक्रमण का खतरा सता रहा है और जिससे लोग परेशान होते हैं। नगर निगम बना अनजान। कितने दिन से पड़ा हुआ है कूड़ा? 4-5 दिन हो गया है। और आपका घर बगल में है, काफी परेशानी होती होगी। क्यों नहीं होती? गंदगी नहीं आती है, बदबू नहीं मारता है, हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है बताइए आप हमको। चलिए, पूरा नाम बताइए। पुष्पा। हाँ, ये कूड़ा कितने दिन से पड़ा है? 4-5 दिन से हुआ। अच्छा, कोई उठाने नहीं आया? नहीं। अच्छा। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं लाखों रुपए से कुंभ के दौरान एलईडी लगाई गई थी, जिसके लोगों को कोरोना व यातायात के प्रति जागरूक किया जाता था, मगर ये एलईडी काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है और जिससे लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। लाखों रुपए से लगाई गई एलईडी अब सिर्फ शोपीस बन के रह गई है और धूल फाक रही है, जिससे अब पैसे की हो रही सरकारी बर्बादी, जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। नगर निगम बना अनजान। मंत्री नंदी ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्रीय केंद्र के अध्ययनरत स्नातक तथा प्रस्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी सशक्तिकरण के लिए स्मार्टफोन वितरित किया। समारोह रविवार को सरस्वती परिसर के अटल प्रेक्षागृह में हुआ। प्रस्नातक अंतिम वर्ष के 634 स्नातक अंतिम वर्ष के 122 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह भी मौजूद रहीं। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि भारत
युवाओं का देश है। यहाँ विलक्षण प्रतिभा का अक्षय भंडार उपस्थित है। युवाओं किसी भी राष्ट्र के इतिहास का निर्माता एवं दिशा प्रदान करता होते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र एवं वैश्विक स्तर पर अपनी विश्लेषण प्रतिभा का द्वारा सकारात्मक योगदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये दर्शाता है, अभी आपने देखा, इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री की तरह जिस तरह से उन्होंने अपने आप को साबित किया है, प्रदेश के अंतिम गांव तक, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जो छात्र छात्राओं के लिए घोषणा की गई थी उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था। मैं सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सरकार जो भी कहती है वो करती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के 12 अध्ययन केंद्र हैं, जिसमें कि एक अध्ययन केंद्र प्रयागराज भी है, जहां पर आज डिजिटल के तहत 756 लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। और शायद ये दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को इससे बहुत सारी सूचनाएं बहुत सही समय पर प्राप्त हो सकेंगी और वो इससे अध्ययन कर लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए पेट्रोल और डीजल गैस के दाम कम किए हैं। जहां पेट्रोल में 9 रुपये 50 पैसे, डीजल में 7 रुपये और एलपीजी गैस में 200 रुपये सब्सिडी देने की बात कही है, जिससे लोगों में खुशी भी है और राहत की सांस भी ली है। ऐसे में पेट्रोल टैंक पर पेट्रोल भराने पहुंचे लोगों का क्या कहना था और किस तरह से उनमें खुशी है और किस तरह से उन्हें राहत मिली है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। राहत तो है ही है, ये बात अलग है कि पहले बढ़े हैं फिर घटे हैं, लेकिन फिलहाल तो राहत महसूस हो ही रही है। फायदेमंद है क्यों नहीं फायदेमंद, हम तो कहते हैं और 10 रुपये कम हो जाए तो और ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। क्या शुभ नाम है? उमेश सिंह। देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये सारे फैक्टर सारे लोगों को मालूम है क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं। ठीक है ना, थोड़े से बढ़ेंगे, थोड़े से घटेंगे, लेकिन जो बढ़ते घटते उस पर किसी भी की लाइफ में, किसी के वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़बरदस्ती का इतनी बड़ी बात होती है कि 5 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया। ठीक है ना, पेट्रोल चाहे जिस भी रेट में चले जाए, नॉर्मल डिफरेंस ज़्यादा किसी को नहीं पड़ता। तो अभी राहत है भाई, कम हुए तो जाहिर बात राहत है, लेकिन जब बढ़े थे तो कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं हुई। दाम उसके बढ़े थे, 10 रुपये बढ़े चाहे 20 रुपये बढ़े, तो भी कोई इतनी डिफिकल्टी, इतनी परेशानी की बात नहीं थी। कम हुए अच्छी बात है, कम हुए तो अच्छी जाहिर बात है, कम हुए। हाँ जी, मेरा नाम विकास है। संगम नगरी प्रयागराज के इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के पास का नज़ारा है, जहां कटघर चौराहे के पास हाई मास्ट लाइट दिन के उजाले में लोगों को रोशनी दिखा रही है, जिससे बिजली की बर्बादी तो हो ही रही है। जहां एक तरफ अघोषित बिजली कटौती हो रही है और गर्मी में लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दिन में नगर निगम की लापरवाही के कारण में हाई मास्ट लाइट व स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई दी, जिससे बिजली की बर्बादी हो रही है, लाखों रुपये भी बर्बाद हो रहे हैं। संगम नगरी आस्था की नगरी कहलाती है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों को मोक्ष मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में कई समस्याओं का निवारण भी करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। गंगा घाट पे, जहाँ गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जो कि त्रिवेणी कहलाता है। किस तरह से, क्या महत्व है इसका, किस तरह से यहाँ संगम होता है और किस तरह से गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का महत्व है, क्या कुछ कहना है बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी का और साधु संतों का इस पूरे मामले पर। होना ही चाहिए, क्योंकि हम अनादिकाल से मानते आए हैं कि यहाँ पर माँ भगवती, गंगा, यमुना और माँ सरस्वती विराजमान है। ये हम मानते हैं। अक्षयवट के अंदर हम देखते हैं किले में यहाँ सरस्वती कूप भी है, तो कहीं ना कहीं यहीं से माता जी का कूप का अर्थ हुआ कि कुंड है।
इसी कुंड से माता जी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वो विराजमान होती है, जहाँ त्रिवेणी में मिलती है, जिसे हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग अर्थ हुआ जहाँ पर नदियों का संगम होता है, ये प्रयाग कहा जाता है। और इसलिए इस स्थान का नाम प्रयाग रखा गया कि तीनों नदियों का संगम होता है ये। और माँ सरस्वती तो अनादिकाल से चली आ रही, जिस तरह से गंगा माता का अस्तित्व है, यमुना जी का अस्तित्व है, ऐसा ही सरस्वती माता का भी अस्तित्व है, क्योंकि सरस्वती माता तो विराजमान है ही है। तो इसी कारण से तो ये प्रयाग भी है। तो देखिए, आस्था की नज़र से हम तो माता नदी को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। हम माँओं का जो अपनी माताओं के गोदों में जाते माताओं का दुलार पाते हैं, तो वो आशीर्वाद अपने आप में अपूर्ण है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पनाओं से परे हैं ये। लेकिन ये श्रेष्ठकर हो चुका है, जिनके मनुष्यों के हृदय में या किसी न किसी तरह की भ्रांति थी, वो दूर हो चुकी जो है वो आज भी यहाँ पे प्रयागराज में विराजमान है। ये त्रिवेणी नाम से जाना जाता था। 3 नदियों का जो संगम हुआ, समागम हुआ, उसी को त्रिवेणी कहा गया। गंगा, यमुना और सरस्वती यहीं संगम हुआ है। ये पुराणों में लिखी बात मानी जाती है, लिखा हुआ है कि नहीं, तीनों नदियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। उधर से गंगा जी आ रही हैं, एक तरफ से जमुना जी आ रही हैं, सरस्वती जी बीच से, क्योंकि वो विलुप्त थी। यहाँ पे सरस्वती जी हैं, यहाँ है नहीं, बल्कि 45 किलोमीटर एरिया में इनका फैलाव भी है। यहाँ से जो आपका माघ मेला क्षेत्र है, इससे 45 किलोमीटर एरिया में इसका फैलाव है सरस्वती जी का। कि ऐसे पुराणों में तो लिखा हुआ है, कहा गया कि नहीं सरस्वती यहाँ हैं। बड़ा फल है ये, संगम स्नान का बहुत बड़ा फल है। और ये पूरे पृथ्वी पे माघ मेला जो लगता है, पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा माघ मेला हमारे यहाँ प्रयागराज में लगता है। नाम उदय तिवारी है। एडीजी जोन व आईजी रेंज ने पैदल गश्त कर खुलदाबाद चौराहे से अतिक्रमण दुकानदारों द्वारा किए गए हटवाए और साथ ही चेतावनी दी और सख्त कार्रवाई की बात कही है। और साथ ही जगह जगह खुलदाबाद क्षेत्र में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों को चेतावनी देते हुए आदेशित किया है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। बता दें, एडीजी जोन आईजी रेंज ने सड़कों पर पैदल गश्त किया। संगम नगरी प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज व मंडल आयुक्त प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज के साथ गांधी सभागार जनपद प्रयागराज में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी एडीजी जोन ने दिए। बता दें, इस मौके पर सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। नगरी प्रयागराज, जहां अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा थाना शाहगंज क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज के साथ फुट पेट्रोलिंग कर अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। औचक निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी जोन व आईजी रेंज प्रयागराज शाहगंज थाना